नबी का आशिक मजबूर होकर नहीं बैठता, मसरूर होकर बैठता है। दोनों हाथों को उठाइए और बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर आला हज़रत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीनो मिल्लत लिखते हैं, कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाफिज जलाल साहब आज से 40 दिन कबल इस दुनिया के अंदर बोल रहे थे। सच है ना? लेकिन 92 साल तक अपनी जिंदगी गुजारते रहे और 50 साल की वो जिंदगी जिस जिंदगी में सिर्फ ये फिक्र हो कि नबी पाक ने मदीने से लेकर मक्के से लेकर मदीना तक और मदीने से लेकर पूरी दुनिया तक जिस दीन को फैलाया है, और इस भारत के अंदर नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा। तो 50 साल की वो जिंदगी जिन्होंने दीन की खिदमत के लिए, इस्लाम के फरोग के लिए गुजार दिया। मैंने कहा ए हुजूर, ये बताया जाए 50 साल आपने जिंदगी गुजारा, लेकिन डॉक्टर बनाने के लिए आपने किसी फैक्ट्री को नहीं खोला, किसी यूनिवर्सिटी को नहीं बनाया, इंजीनियर बनाने के लिए किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को नहीं बनाया। क्या जरूरत थी 50 साल की जिंदगी आपने गुजार दिया दारुल उलूम गौसिया के लिए। हजरत बोल उठे इमरान, सुनो सुनो, दुनिया के अंदर कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जिसमें पढ़ने वाला कल हश्र के मैदान में जन्नत में ले जाने का रास्ता दिखाएगा। लेकिन जो गौसे आजम का दीवाना होगा, जो गरीब नवाज का आशिक होगा, जो हजरत निजामुद्दीन औलिया का चहीता होगा, जिसने दुनिया के अंदर गौसे पाक से मोहब्बत किया है, उसने दुनिया वालों को पैगाम दिया है कि दारुल उलूम गौसिया को मैंने कायम इसलिए किया है कि जब रमजानुल मुबारक का महीना आएगा, तो जब मस्जिद के अंदर हमारे इदारे का पढ़ा हुआ बच्चा जब इमामत के लिए खड़ा होगा, तो दुनिया कहेगी कि ये किसी यूनिवर्सिटी से निकलकर नहीं आया है, किसी स्कूल से निकलकर नहीं आया है, किसी आम जगह से निकल के नहीं आया है, बल्कि हाफिज जलालुद्दीन साहब ने जिस फैक्ट्री को लगाया था कि कुरान को पढ़ना है और हाफिजे कुरान बनाना है। अब जब वो बच्चा मस्जिद में खड़ा होकर और कुरान की तिलावत कर रहा हो, मैं कहा हुजूर, अभी मौलाना नौशाद साहब बोल रहे थे कि इसके मुकाबले का हमसे किसका मुकाबला है? नबी के आशिक का मुकाबला नहीं हो सकता। नबी के आशिकों का मुकाबला इसलिए कि जब गरीब नवाज से जिसने मुकाबला किया उसने भी देख लिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया से जिसने मुकाबला किया उसने भी देखा, मखदूम सिमना से जिसने मोहब्बत किया उसने मखदूम सिमना के पावर को देखा, और जिसने आला हजरत से टकराने की कोशिश की, पूरी दुनिया के अंदर बरेली के ताजदार ने
वालों को पैगाम दिया कि अगर नबी पाक की सच्ची मोहब्बत नहीं है तो दुनिया के अंदर भी तू खसारे में है, कब्र में भी खसारे में रहेगा, और कल हश्र के मैदान में नबी की शफाअत नसीब नहीं। हजारों हजार हाफिज कुरान इस इदारे से निकले, लेकिन ये मुसलमान एक इदारा चलाना बड़ा आसान काम नहीं है। हजरत ने तो इस चमन को आबाद कर दिया, लेकिन इसको बचाएगा कौन? क्या वारिस की ये जिम्मेदारी नहीं है कि जिस इदारे को हुजूर हाफिज जलालुद्दीन साहब ने अपने तन मन धन पसीने को लगाकर भूखे रहकर सूखी रोटी खाकर और 52 साल में जिस इदारे को हमें दिया है, अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम इसको कैसे बचाएंगे। रमजान का महीना होगा तो हमें याद है कि जब हाफिज जलालुद्दीन साहब की अपने बाइक से निकलते थे फजर बाद, तो रात के 11 बजे इस मदरसे के अंदर दाखिल होते थे। एक बार मेरी मुलाकात हुई शहीद सराय में। हजरत एक आदमी 11,000 रुपया लेकर बैठा था कि हाफिज जलालुद्दीन साहब आने वाले। 11,000। आजकल तो 11 रुपया देना हो तो कितनी दिक्कत है। अब पैसे वाला को देखकर लोग सोचते हैं कि मौलाना साहब हमको 3 बार सलाम करेंगे, लेकिन वो हाफिज कुरान जिसने 50 साल में जिस इदारे को कायम किया है, किसी रईस के सामने अपने माथे को नहीं टेका, बल्कि दुनिया वालों को पैगाम दिया कि नबी का आशिक किसी के सामने झुकता नहीं है, बल्कि नबी का आशिक वो है कि पेट पर पत्थर बांधकर जो नबी ने पैगाम दिया है उस पर अमल करके अपने इदारे को भी बचाता है और अपने बच्चे जो मदरसे में रहते हैं मुठिया के चावल को खिलाकर अपनी कंपनी से तैयार करता है और दुनिया वालों को पैगाम देता है। ये दुनिया वालों याद रखना, भारत की आजादी की तारीख लिखी गई तो इसी मदरसे से लिखी गई। जब भारत आजाद हुआ तो किसी नेता ने नहीं कराया, किसी लीडर ने नहीं कराया, बल्कि भारत की आजादी की तारीख इसी मदरसे की चटाई से लिखी गई। तो हमला किस पे होगा? सबसे पहले मदरसों पे होगा, आलिमों पे होगा। अब दूसरा, हाफिज जलालुद्दीन हमारे दरमियान नहीं आ सकता। बड़े बड़े इदारे खुले हुए, बच्चे नहीं हैं, आलिम नहीं है, और आलिम है तो खातम मौलाना साहब से इदारा चलत नहीं थे। लेकिन सूखी रोटी खाकर जिस इदारे को उन्होंने बचाया है, अगर सिर्फ इसको आप बचा लीजिए ना, सिर्फ बचा लीजिए, बचाने की जरूरत है। अगर हमने बचा लिया तो समझ लीजिएगा कि जो चीज वो छोड़कर चले गए हैं, बस यही सच्चे वारिस की पहचान, सच्चे वारिस की पहचान है। आज हम उनके उर्स में बैठकर अकीदत तो दिखा रहे हैं, लेकिन जब रमजानुल मुबारक का महीना आ जाए तो ये न सोचिएगा कि अब हाफिज जलाल साहब हमारे दरवाजे पे नहीं आए, बल्कि इस इदारे का जो भी मुहस्सिल हो, जो भी मुहस्सिल हो और आपके दरवाजे पे पहुंच जाए, उस चेहरे को मत देखिएगा, उस चेहरे को देखिएगा जो हाफिज जलालुद्दीन साहब जब आपके दरवाजे पे होते, आप क्वेश्चन भी नहीं करते, आप कहते हाफिज साहब आ जाइए, कुर्सी देते, बैठा लेते। लेकिन अगर आज का मुहस्सिल आपके पास पहुंचता है, आप कुर्सी मत दीजिएगा, लेकिन
हुजूर हाफिज जलालुद्दीन साहब के लाज को जरूर रखिएगा कि जो इदारा वो छोड़ कर गए हैं वो इदारा बचा रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी है, मैं तकरीर करने नहीं आया। आज इदारे जो है ना, दूसरा जलालुद्दीन नहीं पैदा कर सकता, ये इदारा नहीं पैदा कर सकता। एक अल्लामा फजल हक खैराबादी ने भारत की आजादी की तारीख लिख दी, अब दूसरा कोई नहीं आ सकता। आज तो हम इतना डरे हैं कि मदरसा के खिलाफ बोल रहा है तो चुप हो गए, मौलवी के खिलाफ बोलो तो चुप हो गए, मदारिस के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, चुप हो गए। मुसलमान जरा सीने पे हाथ रखकर फैसला करना, काश के आज हाफिज जलालुद्दीन साहब यहां होते और वो 40 साल के जमाने में होते तो शायद इतना मुसलमान परेशान न होते, नहीं होते। मैंने देखा है कि जब उनकी गाड़ी टाउन में जब वो निकलते थे, हजरत बरसात का वक्त होता और पैजामा को इतना ऊंचा वो बांध लेते कि छींटा न पड़ जाए। आप देखे होंगे रजिस्ट्री कचहरी के पास जो मस्जिद है, इत्तफाक से जोहर के वक्त में मौजूद था, मेरे वालिद साहब भी थे और हजरत भी वहां, और उनका कोई शागिर्द था साथ में। हजरत रुकते हैं और अपने बैग से रोटी निकालते हैं और सब्जी निकालते हैं। मैंने कहा ये हुजूर, इतने बड़े आप इदारे के मालिक हैं, इतने बड़े तिजोरी के आप मालिक हैं, आप चाहते तो बिरयानी खा लेते। हजरत ने फरमाया, इमरान सुनो सुनो सुनो, बिरयानी मैं खा लेता, लेकिन जो मेरे बच्चे इदारे में हैं मैं उनकी फिक्र में निकला, मुझे बिरयानी नहीं चाहिए। हमें उस इदारे को बचाना है जो सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में हमने कायम किया। तो सच्चे आशिक को याद रखना, आपके मस्जिद, आपके मदरसे से निकले हुए इतने इमाम हैं ना, इतने इमाम हैं, इतने हाफिज कुरान हैं, थोड़ी तवज्जो वो कर दें और थोड़ी तवज्जो आप करेंगे तो ये मिशन कायम रहेगा, कायम रहेगा। और अगर आपने इस मिशन को कायम रखा तो याद रखिएगा कल दुनिया आपको हंसेगी नहीं, वरना 1 साल के बाद लोग कहेंगे कि देखला हम लोग हमारा से मुकाबला करत रहो, हमसे मुकाबला नहीं। इसलिए कि अहले सुन्नत वल जमात के लोगों ने, हमारे आलिमों ने, हमारे अकाबिरों ने ये पैगाम दिया है, और नबी की हदीस है कि इस्लाम गरीबों में आया, गरीबों में रहेगा और गरीबों में ही सिमट जाएगा। मत डरिए दौलत वालों से और मत डरिए आलिमों के खिलाफ जो बोलते हैं। हमसे अच्छा कौन है? नोमान अख्तर फायकुल जमाली से बेहतर कौन है? जब हाफिज जलालुद्दीन साहब शहर में चलते थे तो आज तो रोड ऐसी हो गई कि ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन उस गड्ढे में जब अपनी वो गाड़ी लेकर निकलते थे तो वो हालात कैसे थे। लेकिन ये मुसलमान, मैं आपसे यही गुजारिश करने आया हूं कि आप इदारे को मत भूलिएगा, बस ये वादा रखिए, ये उससे चहलुम में इदारे को अगर आपको बचाना है तो आपको हमेशा साथ रहना होगा। फहरिस्त लंबी है, इंशाअल्लाह फिर मौका मिला फिर खिताब होगा। हम सब मिलकर रब की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार पढ़े। अस्तग़फ़िरुल्लाह।